आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वैट टैक्स की। हमने बोला भी था कि आज से हमको टैक्स शुरू करना है, तो सबसे पहले हम टॉपिक पे बात करते हैं वैट टैक्स की, जिसका मतलब हमको कर से लेना है। जो भी हम जीएसटी चाहे जो भी हम जिस प्रकार के टैक्स को अदा करते हैं, पे करते हैं, गवर्नमेंट टैक्स हो या स्टेट टैक्स हो या अदर स्टेट टैक्स हो, उसको जो भी हम अदा करते हैं, पे करते हैं, उसे हम कहते हैं टैक्स अथवा कर। तो इसके सिंपली इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जिसको आप जिसका फुल नाम होगा, फुल नेम होगा, वी से वैल्यू हो जाएगा और ए से एडेड, टी से टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अपने स्टेट में ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो एक प्रकार का टैक्स होता है। और इसके पार्ट की बात की जाए तो वैट टैक्स दो प्रकार के होते हैं। पहला इनपुट वैट टैक्स, पहला इनपुट वैट टैक्स और दूसरा आउटपुट वैट टैक्स। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट वैट टैक्स की। आपको जितने प्रकार के टैक्स होते हैं सबके बारे में बताया जाएगा। कोई भी टैक्स छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे अदर स्टेट हो। जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है और जो कुछ बड़ी कंपनियों के द्वारा लगाया जाता है उसको भी बताया जाएगा। चलिए हम सिंपली बात करते हैं इनपुट वैट टैक्स की। इनपुट वैट टैक्स के हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसका भी इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में चलते हैं हम। लिख लेंगे इनपुट वैट टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया एक प्रकार का टैक्स अथवा कर होता है, जो किसी भी प्रोडक्ट की क्रय अथवा विक्रय करने पर लगाया अथवा निर्धारित किया जाता है। निर्धारित किया
जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम सिंपली स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसके स्टेप में कुछ चेंजेस नहीं है, वही प्रक्रिया है जो पहले था, लेकिन बस इसमें ज्यादा चेंजेस यही है, बस चेंजेस यही है इनमें टैक्स हमको किस तरह से जोड़ा जाता है और कितने प्रकार के टैक्स होते हैं और कैसे कैसे, मतलब किस जीएसटी में कितना टैक्स लगता है, ईएसटी में कितना टैक्स लगता है, वैट टैक्स में कितना लगता है या बीटी में कितना लगता है, सब टैक्स के बारे में आपको बताया जाएगा। और सिंपली हम चलते हैं स्टेप की तरफ। देन फॉलो द स्टेप। स्टेप नंबर 1 की बात करें तो वही प्रक्रिया करना है। पहले सबसे पहले हमको कंपनी को क्रिएट करना होता है, जिसमें लिखते हैं प्रेस Alt प्लस F3 फॉर क्रिएट कंपनी। स्टेप नंबर 2 की बात करें, वही प्रक्रिया इसमें भी है। प्रेस F11 एंड F2 फॉर इन्वेंट्री फीचर्स, जिसमें हमको सिंपली क्या यस करना है। तो फीचर्स को देखिए, सबसे पहले हमको गोडाउन को यस करना है और सिंपली परचेस को यस कर लेना है और पूरा को एक्सेप्ट कर देना है। और देखिए अभी इसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 3 में जाके अकाउंट इन्फो में जाके लेजर को क्रिएट कर रहे थे, लेकिन आपको लेजर को क्रिएट करने से पहले इसी जगह पे ना कि स्क्रैप से बैक होना है, ना स्टेप चेंज करना है। चाहे स्टेप चेंज कर दीजिए, लेकिन स्क्रैप से बैक का प्रयोग नहीं करना है। यही पे हमको प्रेस F3 कीबोर्ड के ऊपरी हिस्से के फंक्शन ग्रुप में F3 बटन को प्रेस करना है फॉर डिटेल्स। फॉर डिटेल्स ये F3 बटन प्रेस करने के बाद आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन इसमें 2 फीचर्स को भी इसमें भी यस करना है। पहला वैट टैक्स को यस करना है और दूसरा वैट डिटेल्स को यस करना है और सिंपली एक्सेप्ट करना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें कई प्रकार का आपको फीचर्स मिलेंगे, या बीटी मिलेगा, जीएसटी मिलेगा, किसी में नॉन जीएसटी मिलेगा और किसी में सीएसटी मिलेगा, किसी में टीडीएस टैक्स मिलेगा। अभी पहले स्टार्टिंग में बात करते हैं वैट टैक्स में, तो इस फीचर्स को यस करते ही आपको ब्लू कलर का एक डायग्राम दिखेगा जिसमें कई प्रकार के फीचर्स मिलेंगे, जिसको आपको सिंपली वैट टैक्स एंड वैट डिटेल्स को यस कर लेने हैं। अब इसको इरेज करते हैं। अब स्टेप नंबर 4 में चलते हैं। स्क्रैप से बैक गोइंग अकाउंट्स इन्फो। यहाँ पे हमको सिंपली लेजर को क्रिएट करना है और नेम में और राइट हैंड साइड में अंडर शो करेगा। नेम पे आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है पहले
परचेस, अंडर में हमारा हो जाएगा परचेस अकाउंट। उसके बाद परचेस नाम लिख लेते हैं, मान लीजिए सोवियत इंडस्ट्री लिख लेते हैं, सोवियत इंडस्ट्री। तो यहाँ पर हो जाएगा सैंडी क्रेडिटर। और देखिए चेंजेस क्या करने होते हैं लेजर में भी, लेजर में क्या चेंजेस करने होते हैं, हमारा पार्ट का नाम है यहाँ पे जोड़ लेते हैं इनपुट। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा नेम में इनपुट वाइट टैक्स, यहाँ लिखना है आपको नेम में। और यहाँ देखिए अंदर में ऑटोमेटिक शो क्या करता है आपको फीचर्स को, मतलब हमको सेलेक्ट क्या करना है फीचर्स में, यहाँ लिखना होगा, यहाँ रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्स। इस फीचर्स को जब तक यस करना है जब तक हमारा पूरे टैक्स डिटेल मतलब खत्म नहीं हो जाता, टैक्स का पार्ट ही खत्म नहीं हो जाता है। और टैक्स कब तक चलेगा, 1 महीने तक टैक्स चलेगा आपका कम से कम, जिसमें आपको 10 प्रकार के 20 प्रकार के टैक्स के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देना है और सिंपली हमको एक्सेप्ट कर देना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इरेज करते हैं। स्टेप नंबर 5 में गो इन इन्वेंट्री इन्फो, जहां पे हमको सबसे पहले गोडाउन हमको क्या लिखना है, मान लीजिए उदाहरण देते सामने ही जी के पे लिख लीजिएगा। यूनिट ऑफ मेजर, इसमें हमको सिंपली पीसीएस लिख लेना है, पीसीएस। ग्रुप की बात करें, स्टॉक ऑफ ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फैन, एसी, कूलर, बल्ब। उसके बाद स्टॉक ऑफ आइटम की बात करें तो वही आइटम में लिख लेते हैं हम, जिसका तूफान लिख लेंगे, एसी में तो एलजी लिख लेंगे, कूलर में सैमसंग लिख लेंगे और बल्ब में बजाज लिख सकते हैं और सिंपली को लिख के एक्सेप्ट कर देना है। हमारा स्टेप नंबर 5 कंप्लीट हो चुका। और मेन स्टेप की बात करते हैं स्टेप नंबर 6 में, जो हमारा सबसे मोस्ट स्टेप है, जिसमें आपको कुछ चेंजेस भी करने होते हैं। स्टेप नंबर 6 में हमको सिंपली क्या करना है, गो इन अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और प्रेस F9 फॉर परचेस वाउचर। इनवॉइस नंबर 01 पार्टी नेम में सोवियत इंडस्ट्री और लेजर में परचेस को कर लेना। उसके बाद गोडाउन आइटम क्वांटिटी रेट
अमाउंट। गोडाउन में हम जीके भी कर लेंगे अपना। एक आइटम की बात करते हैं, सिंपली टाइम नहीं है। आइटम में हम तूफान लिख लेंगे, क्वांटिटी में 500 लिख लेते हैं। तूफान कितना है तो 1200 रुपये का है। अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया। और देखिए इसी तरीके से कई आइटम को आप फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद जब इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन मिलेगा, जहाँ लिखा रहेगा एंड ऑफ लिस्ट, नीचे लिखा मिलेगा। वहां पे आपको आइटम के नीचे जस्ट लिखना है इनपुट वैट टैक्स, लिखना आइटम के नीचे। और रेट के नीचे हमारा कितना परसेंट का टैक्स होता है यही हमको दर्शाना होता है, कितने परसेंट आपको टैक्स देना होता है रेट में। रेट के नीचे लिखेंगे ना कितने अमाउंट में जोड़ना है हमको, रेट के नीचे लिखना होगा। यहाँ पे लिखते हैं 10% लगता है हमारा वैट टैक्स, और सिंपली हमको 10% लगा के एक्सेप्ट कर लेना है। इसके सामने लीजिए। और अब हमारा टॉपिक स्टेप खत्म हो गया है और हमको सिंपली प्रिंट करना है। स्टेप नंबर 7 में इसका सिवाय go in GTW and press display डेबुक, और हमको प्रिंट करना है Alt प्लस P और लिख के हमको सिंपली एक्सेप्ट कर देना है। तो देखिए अभी तो ये शुरुआत है आपका वैट टैक्स का, और उसमें हम अभी एक पार्ट को बताए हैं इनपुट वैट टैक्स। अब कल के पार्ट में हम बताएंगे आउटपुट वैट टैक्स। तो आप लोग को अंतर कुछ पता चलना है कि हाँ इनपुट में क्या था और आउटपुट में क्या है। प्रक्रिया आप लोग समझ गए होंगे। प्रक्रिया पूरा ऐसे था जैसे था वैसे हम बनाए हैं, बस चेंजेस क्या क्या करने थे हमको। चेंजेस फीचर्स में, इवेंटिंग फीचर्स में, उसके नीचे जाके हमको प्रेस अब F3 को प्रेस करना होता था, और टैक्स डिटेल को यस करने के लिए फीचर्स को। और हमको लेजर में क्या करना था, लेजर में इनपुट वैट टैक्स और अंदर लिखना था ड्यूटीज टैक्स, और यहाँ पे इनडाब्लिस्ट के नीचे आपको जोड़ देना है इनपुट वैट टैक्स कितने परसेंट लगते हैं तो 10% लगता है, और सिंपली एक्सेप्ट करके प्रिंट कर देना है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो को। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इसका नोट समझाइए आप लोग लिखिए। देखिए टैक्स के बारे में आपको पक्का पूरा का पूरा बताया जाएगा। टैक्स के बारे में एक भी परसेंट नहीं छोड़ेंगे, टैक्स के बारे में डिटेल बता देंगे पूरा। बस आप लोग मन से पढ़िए, देखिए वीडियो को, देखिए। जहाँ न समझ आ रहा है कमेंट कीजिए, पूछिए। धन्यवाद।